हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 6 है, नए प्रश्न नए विचार। देखिए, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के लिए और किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए, जैसे कि अगर आप टीचर लेवल की जो भी तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो देखिए कि पुणे जो है ये आपका महाराष्ट्र में है और वाराणसी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए बुद्ध की कहानी। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है ना ये आपका सिद्धार्थ है, और सिद्धार्थ को जो है हम लोग गौतम के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था आता है, तो लगभग याद रखिएगा 25 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है कि महाजनपद में के कुछ राजा जो थे ना वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और हजारों साल के बाद जो है फिर से नगर जो है उभरा था। और क्या कहते हैं, गाँव के जीवन में भी बहुत बदलाव देखने को मिला था यहाँ पे महाजनपद के काल पे। तो बहुत से विचारक जो है इन प्रयत्नों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वो जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब देखिए, बुद्ध जो है ना ये आपके क्षत्रिय थे और शाक्य गण के थे। तो पूछा जाता है, तो युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए अपना घर के सुखों को छोड़ दिया था, और बहुत वर्षों तक, अनेक वर्षों तक जो है ये भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से भी मिलकर ये चर्चा करते रहे। और अतः जो है लास्ट में से ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें बोध गया में हुई है। कहाँ हुई है ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया। तो बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। पूछा जाता है कि बोध गया अभी कहाँ है, तो यह भी आधुनिक जो है गया में है। और इनको एक पीपल के नीचे जो है कई दिनों तक इन्होंने तपस्या की थी। तो तब इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्त हुआ। तो इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में जो है जानने लगे, और यहाँ से वो वाराणसी के निकट जो है स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ गए, और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो पूछा जाता है कि उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था। और कुशीनारा में, याद रखिएगा, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सारनाथ स्तूप के बारे में देखते हैं। इस इमारत को जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि सारनाथ स्तूप जो है किसको इंगित करता है, तो ये जो है आपका जो बुद्ध का पहला जो मतलब कि उपदेश था ना वो इसकी ओर इंगित करता है, और उसकी ही स्मृति के का है ये। तो इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन जो है कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ये हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। ठीक है, तो यानी हमारे दुख का कारण क्या होता है, तो इच्छा और लालसा होती है आपको बुद्ध के अनुसार। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो जब तक नौकरी नहीं लगता नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी के बाद जो होता है शादी के पीछे भागते हैं, और शादी के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ जो होता है, पहले तो कहते हैं कि काश एक छोटी नौकरी हो जाए, फिर एक नौकरी होने के बाद फिर उनकी तृष्णा जो होती है, उनकी लालसा और भी बढ़ जाती है कि काश इससे मतलब कि इससे अच्छी नौकरी मिल जाती। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलता है लाइफ में। तो यही चीज़ बताया गया है। तो वस्तु को जो पाने की इच्छा होती है ना, और बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। तो इसी चीज़ को क्या कहा है? आपका तृष्णा या तन्हा कहा गया है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी लालसा से कैसे मुक्त पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो पाने की इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको तृष्णा कहा जाता है या तन्हा कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। यानी दयालु होना और जानवरों को भी मतलब कि जीवन का भी आदर करना, मतलब किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना, और मतलब कि उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं देना। ठीक है, तो वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, तो प्राकृत भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में दी है। प्राकृत भाषा कौन था? तो इस सामान्य लोगों की जो भाषा था ना, जो लोग जो है जो लोग जो है आपस में जो बातचीत करते थे, उस भाषा को हम लोग उसमें प्राकृत भाषा कहा गया है। तो बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें क्योंकि वो उनका उपदेश है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि वो उसे अपनी
विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यहाँ देखिए किसा गौतमी की कहानी देखते हैं कि ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया और इस बात से वो दुखी हो गई थी और अपने बच्चों को गोद में लेकर और नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवन कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रश्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता पिता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो इससे ये कहानी है। अब देखिए उपनिषद के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि इस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी जो है आपका दार्शनिक प्रश्नों को उत्तर ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ जो है मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में जानना चाह रहा था, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी उत्सुक थे। तो इनमें से अधिकांश जो आपका चिंतक थे ना, वो इस विषय में कुछ ऐसा है जो कि अस्थाई है, वो ये देख रहे थे कुछ तो है जो कि अस्थाई, जो मृत्यु के बाद भी है। ठीक है, और वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ आपका आत्मा है। ठीक है, तथा ब्रह्म है अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में क्या है, और वो मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है ना, सॉरी। तो ऐसे कई विचारों का संकलन जो है उपनिषदों में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो है बातचीत का संकलन है। तो प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए काम जापाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक के ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सावधानिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो शंकराचार्य के बारे में जो है हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है जो कि हम थोड़ा छोड़ दिए थे, तो आपको बता दे रहे हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, जैसे कि आपका जो वेद के अनुसार जो चर्चाएं होती थी ना, तो इनमें कौन कौन जो है भाग लेते थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। और यहाँ पे देखिए कभी कभी गार्गी अपाला घोषा मैत्री ये स्त्री विचारक भी जो है इसका उल्लेख भी मिलता है, और जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में जो है ये लोग भाग लिया करते थे। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति जो है वो इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लिया करते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जापाल का है। तो सत्यकाम जापाल का नाम जो है उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था, जो कि आगे हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जैन धर्म। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका व्याकरण विद पाणिनि के बारे में। पाणिनि जो है ना संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाणिनि ने क्या किया, तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है। तो व्याकरण की रचना किसने की है, तो पाणिनि ने की है, जो कि संस्कृत भाषा में की है। ठीक है, तो ये जो है सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का जैन धर्म है। अब देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म से हमेशा से जो है कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है, टीचर लेवल का एग्जामिनेशन में, और जो भी पूछा जाएगा आपको यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका भी जो है लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। और तो वो भी था, जो वो धर्म जो था वो भी लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। ठीक है, ये भी है आपका 2500 वर्ष पूर्व। और ये आपका 24वें तीर्थंकर थे, क्या नाम था, वर्धमान महावीर। तो वो वजी संघ, ये किसमें, देखिए ये वजी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, और इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ दिए थे। कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा।
उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये जैन धर्म में ये बताया गया है कि वो किसी को भी जीव को कष्ट ना दे। इसलिए क्या हुआ था ना कि यहाँ पे जो व्यापारी लोग थे ना वो तो जैन धर्म को स्वीकार किए थे, लेकिन जो आपका किसान लोग थे ना वो इसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों को जो है ना अपनी फसल की रक्षा के लिए जो है मतलब कीड़े मकोड़े होते थे ना उनको मारना पड़ता था। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनको अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाले प्राकृत मागधी कहलाते थे। मैं नाम से जानने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आप यहाँ पे उनकी कुछ नियम दिया गया है, कुछ आपको विशेषताएं हैं जैन धर्म का कि उनकी अनुयायियों को क्या क्या करना चाहिए। तो उनकी अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना चाहिए, सादा जीवन बिताना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पुरुषों को वस्त्रों सहित जो है सब कुछ का त्याग करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे जैन जो है ना, ये जैन शब्द मतलब जिन शब्द से निकला है। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, जिन का मतलब विजेता होता है। तो अधिकांश व्यक्तियों के लिए जो है ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति जो है इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने अपने घर को छोड़ दिए थे। तो इसमें भिक्खु भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि व्यापारी तो किए, लेकिन जो आपका किसान थे वो लोग नहीं कर पाए थे। यहाँ पे देखिए भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में वह फैल गया और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि कई वर्षों तक जो है इनकी जो शिक्षा थी वो तो मौखिक रूप से थी, लेकिन फिर बाद में जो है ये लिखित रूप से आई, जो कि 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था और ये आपका गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। तो ये याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, संघ। देखिए महावीर तथा बुद्ध जो थे ये दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करना ही जो है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया था, जहाँ जो है घर का त्याग करने वाले लोग जो है एक साथ रहते थे। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया जो नियम था ना उसको विनय पिटक कहा जाता है। सॉरी, जो बनाया गया नियम है ना वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो विनय पिटक जो है एक तरह का ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाया गया नियम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो विनय पिटक से हमें ये पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की जो है अलग अलग अव्यवस्था थी और सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर किसी को उसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई भी जो है बौद्ध धर्म में जो है आपका मतलब कि वो आना चाहता है तो उसके लिए उन्हें जो है अपने जो भी रिश्तेदार है या वो जिनके अंदर है उनसे जो है उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा गया है कि स्त्रियों को, विवाहित स्त्रियों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उन्हें अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, माता पिता से नहीं। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो है बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और वो अपना जो अधिकांश जीवन जो रहता है ना ध्यान में ही बिताते हैं और निश्चित समय में वो शहरों तथा गाँव में जाकर वो क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुनी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। तो वो आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठ के भी
करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापार थे, मजदूर थे, नाई थे और गणिकायन तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब देखिए यहाँ पे विहार के बारे में आता है। देखिए जैन तथा वेद भिक्खु जो है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे, उपदेश देते रहते थे और घूमते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वो यात्रा करना कठिन हो जाता है ना, तो वो एक स्थान पर निवास करते थे और ऐसे समय वो अपने अनुयायियों द्वारा जो है उद्यानों में बनवाए गए जो अस्थायी निवास होता है ना, तथा अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में जो है वो लोग रहते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, क्या हुआ कि भिक्खु भिक्खुनियों ने स्वयं तथा असमर्थकों ने क्या किया, उनके लिए एक अस्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया और ऐसा शरण स्थल बनाए जिसको क्या कहा गया, तो विहार कहा गया। ठीक है। तो आरंभिक विहार जो है ये आपका लकड़ी से बनाया गया था। बाद में इसका जो निर्माण जो है ईंट के से किया गया था और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर, तो इस तरीके से पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए कि किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था और स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई भी लेकर आते थे, जिसके बदले वह भिक्खु या भिक्खुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा है, महायान का विकास हुआ और इसकी दो विशेषता थी। पहला तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति की पीपल के, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, जैसे निवारण प्राप्ति की जो होती है उसकी चिन्ह है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बनाई जाने लगी और इसमें से अधिकांश जो है मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है। ठीक है। तो याद रखिएगा पहले महायान में सिर्फ जो है उसकी जो संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता था उनकी मूर्तियों में। जैसे कि अगर निवारण की बात करें, उनकी निवारण प्राप्ति को जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा जो है दर्शाया गया है। दूसरा परिवर्तन बौद्धिज्म में आस्था को लेकर आया था। बौद्धिज्म जो है उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित थी। देखिए तीर्थ यात्री, यहाँ पे नालंदा के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है कि भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वो करीब 16 साल पहले आया था। फा सियन स्वयं जो है तशांग, ये 14 साल पहले भारत आया था और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया और वो सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। तो इनका नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में रहता है वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, ये है नालंदा, जो कि बिहार में है, उनके बारे में अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। स्वयं तशांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन के चरण। आश्रम, आश्रम शब्द का मतलब क्या,
का तात्पर्य जो है जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षेत्र तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। आप ये चारों व्यवस्था को देख सकते हैं कि चारों व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं थी। तो देखिए, इस चैप्टर आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके सीटी के साथ किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।